डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में आपको ये बताना है कि आपके पास अगर आपने बर्ड्स रखे हुए तो आपके पास कौन कौन से इंजेक्शंस हर हाल में मौजूद होने चाहिए। ख़ास तौर पे अगर आपका ये वाला काम है कि आपने मुर्गियों के साथ मुर्गे भी मिक्स किए हुए और आप उन अंडों को फर्टाइल करना चाहते हैं। इसके अलावा किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो, उनमें सांस के मसाइल हों या ताकत का कमी हो उनके अंदर, विटामिन ई सेलेनियम की कमी हो, इलेक्ट्रोलाइट्स की, मल्टीविटामिन्स की कमी हो, तो आपके पास कौन कौन से इंजेक्शंस आपके पास मौजूद होने चाहिए और वो आपने किस किस तरीके से लगवाने हैं। ये सामने मैं आपको वाइटोबायोन यानी कि विटामिन बी कम्प्लेक्स दिखा रहा हूँ। उसके साथ ऑक्सीरिक यानी कि ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, उसके साथ एमीवाइकॉम इंजेक्शन, फिर उसके साथ है विटामिन ई सेलेनियम और जेंटामाइसिन। ये वाले जो इंजेक्शंस है इनका जो तरीक़ाकार है, ये इस्तेमाल का जो तरीका है, ये आपने बड़ा बाकायदगी से बहुत ऐसा तरीके से इस्तेमाल करना है इन्हें। इनकी जो डोज़ होती है विटामिन बी कम्प्लेक्स को आप 0.1 ml पर बर्ड के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, यानी 0.1 ml पर बर्ड के हिसाब से। और जेंटामाइसिन को भी आप 0.1 ml पर बर्ड के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। बाकी ये सारे जितने भी ये इंजेक्शंस है इनको आप 0.2 ml पर बर्ड के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। इनको सबको आपने मिक्स कर लेना है। एक अलग से आपने वाइल ले लेनी है। उस वाइल के अंदर अगर आपके पास 5 बर्ड है, 10 बर्ड है, 15 बर्ड है, 20 बर्ड है, जितने भी आपके पास परिंदे हैं उस हिसाब से आप इनकी डोज कैलकुलेट करेंगे और फिर किसी एक वाइल के अंदर इन सब को इकट्ठा करके अपने बर्ड्स के मुताबिक वहाँ पे इसका अमेज़ा बना लेंगे, वहाँ पे इसका मिक्सचर बना लेंगे और फिर वहाँ से सिरिंज के ज़रिए या सोकोरेक्स मशीन के ज़रिए आप अपने बर्ड्स को इंजेक्ट करेंगे 0.2 ml पर बर्ड के हिसाब से। मिसाल है आपके पास 50 बर्ड्स हैं, तो 50 बर्ड्स के लिए अगर आप इनकी डोज़ बनाना चाहें, इनका अमेज़ा बनाना चाहें, तो उसके लिए आप 1 ml विटामिन बी कम्प्लेक्स लेंगे और 1 ml आप जेंटामाइसिन लेंगे। ये अलग से किसी वायल के अंदर रख लेंगे। जो कोई भी आपके पास कोई शीशी मौजूद है या आपके पास कोई प्लास्टिक की वायल मौजूद है, उसके अंदर आपने 1 ml विटामिन बी कम्प्लेक्स, 1 ml आप उसके अंदर जेंटामाइसिन, इसके अलावा जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है, एमीवाइकॉम है और विटामिन ई सेलेनियम है, ये आप 2-2 ml लेंगे। ये टोटल इन पाँचों का आप जब लेंगे तो ये बन जाएगा 10 ml। अब ये 10 ml में से आपने 0.2 ml यानी कि 0.2 ml के हिसाब से फ़ी परिंदे को लगाना है। एक दिन आपने उसकी छाती की दाएं तरफ लगाना है पट्ठू में, दूसरे दिन आपने उसके छाती के बाएं तरफ लगाना है। ये लगाने के फ़वाइद क्या हैं, इसके लगाने के मकासद क्या होते हैं कि ये जो विटामिन बी कम्प्लेक्स होता है ये इन्फेक्शन ख़त्म करने में मुआवन साबित होता है, जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं या दूसरे जरासीमों की वजह से होते हैं। जिस्मानी खुलियों की बेहतरीन सेहत होती है, बेहतरीन नशोनुमा होती है। जो खून के खुलियों की नशोनुमा जब रुक जाए, जब उन खून की कमी होना शुरू हो जाए, तो उस सूरत में भी विटामिन बी कम्प्लेक्स का इस्तेमाल बहुत मुफीद पाया जाता है। जिस्मानी ताकत की मिकदार में इजाफ़ा करना हो या सेहत की बात हो या फिर दिमागी निज़ाम में किसी किस्म का कोई मसला बन जाए, उसके पट्ठों में खिंचाव आ जाए या हाजमे का मसला बन जाए, भूख भी कम लगती हो या एसाब बाकायदा तरीके से काम ना करने हों, पट्ठे भी कमज़ोर हों, तो उस सूरत में विटामिन बी कम्प्लेक्स का जो इंजेक्शन होता है वो बहुत कारगर साबित होता है। जो आप ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन अपने बर्ड्स को इंजेक्शन लगाते हैं, ये बहुत से बैक्टीरिया यानी जरासीमों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली बहुत ही मौसर यानी असर पजीर दवाई है ये। छाती में इन्फेक्शन हो, छाती में जरासीमों का हमला हो, बैक्टीरिया का हमला हो, वहाँ पे बलगम हो, उनके यानी कि चेस्ट में उनकी जो सांस का निज़ाम है, सांस की नाली का अंदर मसला बन जाए, वहाँ पे बलगम या रेशा इकट्ठा हो जाए, हवा की थैलियाँ ख़राब होना शुरू हो जाएँ या फेफड़ों में इन्फेक्शन बन जाए, बर्ड्स को निमोनिया हो जाए। इसके अलावा अगर मुंह के अंदर छाले बन जाएँ, दर्द होने लग जाए, सोज़श हो जाए, उसका खाना पीना भी कम हो, तो उस सूरत में भी ये जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन के इंजेक्शंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और ये जो आप एमीवाइकॉम लगाते हैं, एमीवाइकॉम के अंदर अमाइनो एसिड्स भी मौजूद होते हैं जो खुराक के अंदर भी शामिल होते हैं, या बाज़-औक़ात आप उन्हें पानी के अंदर शामिल करने के लिए अलग से मेडिसिन्स देते हैं। मल्टीविटामिन्स भी इसके अंदर शामिल होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी इसके अंदर शामिल होते हैं। जिल्द में किसी किस्म का मसला बन जाए, जिल्द उखड़ना शुरू हो जाए, उसमें वो वाली मजबूती ना रहे या वो चमक ना रहे, पट्ठे बाफ्तू की नशोनुमा रुक जाए, ज़ख़म की भराई के लिए अगर किसी किस्म का कोई ज़ख़म हो जाता है आपके बर्ड्स को, चाहे वो अंदर की जानब है या चाहे वो बाहर की जानब है, हाजमे में मसाइल दरपेश आएँ, ताकत के लिए या विटामिन्स की भरपूर फ़राहमी के लिए, जिस्म में पानी की मिकदार को बरकरार रखने के लिए एमीवाइकॉम इस्तेमाल होता है। जिस्मानी पीएच का लेवल भी ये बरकरार रखता है।
खुलियों तक ग़िज़ाई अज्जा की फ़राहमी करता है और फालतू मवाद जो होता है वो इन खुलियों से, इन बाफ्तों से बाहर निकालता है और फिर वो एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि निज़ाम हराज के ज़रिए वो जिस्म से बाहर निकालने में भी हेल्पफुल साबित होता है। पट्ठों, दिल और दिमाग के बाकायदगी से काम करने के लिए भी हम एमीवाइकॉम का इस्तेमाल करते हैं। जो जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं आप, ये जिस्म में किसी भी हिस्से पर चोट के बाद सोज़श आ जाए और जिस्म में दर्द होने लग जाए तो उस सूरत में दर्द की कमी के लिए और सोज़श की कमी के लिए ये इस्तेमाल करते हैं हम। हड्डियों के अमराज के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। हड्डियों में इन्फेक्शन हो जाए, हड्डियाँ कहीं से उसको कोई मसला बनना शुरू हो जाए, कोई बैक्टीरिया की वजह से या वायरस की वजह से, तौलीदी निज़ाम में किसी किस्म की ख़राबी हो या मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीमों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना हो तो उस सूरत में जो जेंटामाइसिन होती है इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि हम इसका इस्तेमाल करें। जो विटामिन ई सेलेनियम होता है ये हम मुर्गों को इसलिए लगाते हैं ताकि हैचबिलिटी अच्छी आए, क्योंकि मुर्गा जब मुर्गी के साथ क्रॉसिंग करता है तो उस वक्त अगर मुर्गे की अपनी सेहत अच्छी ना हो और उसमें विटामिन ई की कमी हो और उसके साथ सेलेनियम की भी कमी हो या फिर जिस्म के जो खुलिये हैं उनकी टूट-फूट के अमल को रोकना हो, उनकी सेहत को अच्छा रखना हो, तो उस सूरत में विटामिन ई, सेलेनियम भी साथ इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो चारों इंजेक्शंस हैं, अगर तो आपने थोड़े बर्ड्स को लगाने हैं तो आपको एक छोटी-सी वाइल चाहिए होगी। अगर मेरी तरह आपने ज़्यादा बर्ड्स को ये इंजेक्शन लगाना है तो आप इस तरह की कोई बड़ी एक बोतल ले सकते हैं। आप सारे बर्ड्स के मुताबिक डोज़ कैलकुलेट करके आप इस तरह की बड़ी सिरिंज इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ाहिर है थोड़े बर्ड्स को अगर इंजेक्शन लगाना हो तो उसके लिए नॉर्मल 3 सीसी 5 सीसी की जो सिरिंज आपको मिलती है मार्केट से, मेडिकल स्टोर से, वही काम कर जाती है। अगर आपने ज़्यादा बर्ड्स को लगाना हो तो उसके लिए आपके पास ये सोकोरक्स इंजेक्शन का होना ज़रूरी है, ताकि आपके पास इसकी सहूलत होने के बाद आपको आसान रहे, क्योंकि ज़्यादा बर्ड बहुत कम वक्त में उनको इंजेक्शन लग सकता है। एक दिन में ये सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक दिन में आप बर्ड के एक तरफ लगाएंगे पट्ठों में और दूसरे दिन आप दूसरी तरफ लगाएंगे, क्योंकि एक ही दिन में या 2 दिनों के अंदर एक ही साइड पे अगर आप इंजेक्शन लगाएंगे तो बर्ड को बहुत ज़्यादा उससे मसाइल होंगे, उसको वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये तो तमाम डोजेज़ जितनी भी मैंने आपको बताई ये हैं बड़े बर्ड्स के लिए कि जिनकी कम से कम जिनका बॉडी वेट 500 ग्राम से ऊपर है। तो जो छोटे चिक्स हैं, जो छोटे चूज़े हैं, उनके अंदर अगर आपने ये सारा अमेज़ा इस्तेमाल करना है तो बनाने का तरीकाकार यही होगा कि 1 ml आप विटामिन बी कम्प्लेक्स लेंगे, 1 ml आप जेंटामाइसिन लेंगे, 2-2 ml आप विटामिन ई सेलेनियम, एमीवाइकॉम और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लेंगे। इन सब का अमेज़ा बनाने के बाद पहले तो आपने आधा किलो से बड़े जो बर्ड थे उनके लिए आपने 0.2 ml पर बर्ड इस्तेमाल किया। जो छोटे बर्ड्स होंगे उनके लिए आप इस तमाम अमेज़ा में से 0.1 ml पर बर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो ये थी वो घरेलू पैमाने पे छोटी-छोटी ट्रीटमेंट्स के जिनका करना आपको आना चाहिए और ये बहुत मुफीद होते हैं बर्ड की सेहत के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।